बुलबुल चिड़िया अपनी बेटी मीनू की शादी एक बहुत अमीर घर में करती है। मीनू के ससुराल में उसकी सास, शौहर और उसकी एक छोटी बहन होती है। बहू, रात बहुत हो गई है, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। मीनू अपने कमरे में जाती है और दिल में सोचती है, अरे वाह, ये कितना खूबसूरत कमरा है और ऐसा बेड तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मीनू को अपना कमरा बहुत पसंद आता और वो मजे से अपने बेड पर सो जाती है। सुबह हो जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, मैं नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। ऐसा करो, बबलू से पूछ लो क्या खाएगा नाश्ते में, वही हम सबके लिए बना देना। ठीक है माँ जी, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। जी, मैंने पूछना था आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? ऐसा करो, मेरे लिए नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट और कॉफी बना दो। चिड़िया किचन में आकर टोस्ट और कॉफी बनाती है, साथ सोचती है, ये कैसा नाश्ता होगा, टोस्ट और कॉफी। मैं तो जब तक पराठा न खाऊं मेरा तो नाश्ता ही नहीं होता। चिड़िया बबलू चिड़े को नाश्ता बना कर देती है। चिड़ा नाश्ता करता है और ऑफिस चला जाता है। भाभी, ऐसा करना, आज शाम के खाने में आप चाउमीन बना देना। क्या, चाउमीन? ठीक है छोटी, मैं बना दूंगी चाउमीन। मीनू चिड़िया एक गरीब घर से आई थी। उनके घर में ऐसी चीजें नहीं पकती थी और चिड़िया को ये चीजें खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। चिड़िया किचन में आकर चाउमीन बनाना शुरू कर देती है। चिड़िया खाना बहुत मजे का बनाती थी और सारा खाना पकाने में एक्सपर्ट थी। शाम को जब चिड़िया खाना लगाती है तो सब बहुत मजे से चाउमीन खाते हैं। वाह भाभी, चाउमीन तो आपने बहुत मजे की बनाई है। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने। मीनू चिड़िया अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। अगले दिन चिड़िया सबको टोस्ट और कॉफी का नाश्ता करवाने के बाद अपने लिए पराठा पकाती है। मैं तो मक्खन, पराठा और चाय का नाश्ता करूंगी। यमी, मजा आ गया आज तो नाश्ता करने का। पता नहीं ये लोग कैसे टोस्ट और कॉफी से नाश्ता करते हैं। जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया को बारिश बहुत पसंद होती है। चिड़िया बारिश में नहाती है। अरे वाह, इस बारिश के मौसम में पकोड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। चिड़िया किचन में जाकर गर्मा गर्म पकोड़े बनाने लग जाती है। भाभी, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, क्या बना रही हैं आप? छोटी, मैं गोभी के पकोड़े बना रही हूँ, तुम खाओगी? जी भाभी, जितने मजे की खुशबू आ रही है मैं जरूर खाऊंगी। फिर तीनों मिलकर पकोड़े खाती हैं। बहू, तुमने बहुत मजे के गोभी के पकोड़े बनाए हैं। ऐसे पकोड़े तो मेरी माँ बनाया करती थी। मुझे मेरी माँ की याद आ गई पकोड़े खाकर। इतनी देर में मोनू चिड़ा भी ऑफिस से वापस घर आ जाता है। भैया, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। देखें, भाभी ने बहुत मजे के गोभी के पकोड़े बनाए हैं। आए आप भी क्या, खाएं। गोभी के पकोड़े? मैं तो नहीं खाता गोभी के पकोड़े, तुम ही खाओ। मीनू, ऐसा करो, मेरे लिए सैंडविच बना दो। मीनू को बहुत गुस्सा आता है। वो किचन में जाकर सैंडविच बनाती है और दिल में सोचती है, मैंने भी ठान ली है, बाकी सब की तरह मैं बबलू चिड़े को भी अपने चटपटे खानों का दीवाना बना दूंगी। वैसे सच में मीनू, तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है। बहुत मजे का तुमने सैंडविच बनाया है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अरे बहू, क्या बना रही हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ जी, मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ। बस बन गए पराठे, आप जाकर बैठे, मैं अभी खाना लगाती हूँ। माँ जी को पराठे बहुत पसंद आते। मोनू चिड़ा भी इतनी देर में ऑफिस से घर आ जाता है। आप तो ये पराठे नहीं खाएंगे, मैंने आपके लिए चाउमीन बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। यम, क्या लाजवाब पराठे हैं। चिड़े को भी शक्ल से पराठे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। उससे कंट्रोल ही नहीं होता और वो आकर पराठे खाना शुरू कर देता है। इतने मजे के पराठे तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। ये लें आपकी चाउमीन। मुझे नहीं खानी ये चाउमीन। मैंने अभी वो पराठे खाए जो तुमने बनाए थे, बहुत मजे के थे। कल से तुम मेरे लिए भी वही खाना बनाना जो अपने लिए बनाओ। चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है कि मैं तो कामयाब हो गई।